अगर तुम क्लास 12th में हो और बीटेक करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही खास हो जाता है। क्यों? क्योंकि बीटेक के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना। तो जेईई मेन के फॉर्म लगभग हर एक स्टूडेंट भरते हैं। उसके अलावा भी बैकअप में तुम्हारे पास बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म होने ही होने चाहिए। उसी में से एक के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, जिस यूनिवर्सिटी के बारे में। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो तकरीबन तकरीबन 2 लाख भरे जाते हैं, जो कि इसको ला के खड़ा कर देता है। हिंदुस्तान के जो टॉप के प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ना, उसके जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें, चाहे वो वीआईटी का हो, एसआरएम का हो या बिटसैट का हो, इस सभी की लिस्ट में शामिल हो जाता है। यस, मैं बात कर रहा हूँ एलपीयू यूनिवर्सिटी का जो इन हाउस एंट्रेंस एग्जाम होता है, एलपीयू नेस्ट। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें एलपीयू के बारे में, बीटेक कोर्स के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, स्पेशली सीएससी और इसके सब ब्रांचेस के बारे में। तो बिना ही टाइम वेस्ट के और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओनरशिप की बात करूँ तो ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फुल नेम की बात करूँ तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इसका पूरा नाम है। शॉर्ट ये इसको एलपीयू बोलते हैं। कैंपस साइज की बात करूँ तो 600 एकर्स का इसका कैंपस है, जो कि नॉर्थ इंडिया के सबसे लार्जेस्ट कैंपस में इसको लाके खड़ा कर देता है। लोकेशन की बात करूँ तो जालंधर फगवाड़ा पंजाब में इसका कैंपस है। बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है इसका। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करूँ तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये। एफिलिएशन की बात करूँ तो यूजीसी से इसको एफिलिएशन मिला हुआ है। नैक से इसको A++ ग्रेड मिला हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो lpu.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अब बात कर लेते हैं इसकी रैंकिंग की। तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल क्या कुछ रैंकिंग जा रही है एनआरएफ में, तो ये 49 जा रही है, यानी कि ओवरऑल हिंदुस्तान के टॉप 50 इंस्टीट्यूट में ये आता है। इंजीनियरिंग की रैंकिंग की बात करूँ स्पेसिफिकली तो ये 48 है, यानी कि हिंदुस्तान के टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एलपीयू का नाम आता है। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में बात करूँ तो 31वें नंबर पे आता है। वहीं पे टाइम्स हायर एजुकेशन का अगर मैं बात करूँ तो 601 से लेकर के 800 तक के बैंड में ये आया हुआ है। यस, तो ये रैंकिंग के हिसाब से भी देखें तो एलपीयू काफ़ी ऊपर जो है रैंक कर रही है। लगभग लगभग हिंदुस्तान के टॉप 50 इंस्टीट्यूट में ये आते-आते, तो उसी से तुम समझ जाओगे कि कितना अच्छा इसका लेगेसी रहा है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे सीएससी और उसके सब ब्रांचेस कौन-कौन से ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ 1 से लेकर के लगभग 15 सीएससी और उसके सब ब्रांचेस जो है ऑफर किए जाते हैं। ये तुम लिस्ट देख लो, या तो पॉज़ करके देख लो, या तुमको ये पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अगर मैं यहाँ मोटे-मोटे तौर पे बताऊँ तो सीएससी आईटी का मिल जाता है तुमको बीटेक में। इसके अलावा रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का मिलता है। डेटा साइंस विद एमएल का मिलता है। इसके अलावा डेवऑप्स का मिलता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आईटी ऑपरेशंस का। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, एआई एंड एमएल का मिल जाता है। फिर मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स का हो गया। फिर एआई एंड डेटा इंजीनियरिंग का हो गया। फिर सीएससी डेटा साइंस एंड डेटा इंजीनियरिंग का हो गया। सीएससी साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन का हो गया। ऐसे ही जो तमाम आज की डेट में ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशंस है ना, वो सब के सब यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। एक बात जो एलपीयू के बारे में मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो ये कि कोड तंत्रा, हैकर रैंक जैसे प्लेटफॉर्म पर कोडिंग चैलेंजेस मैंडेटरी कर दिया गया है। ये चैलेंज स्टूडेंट्स को करना ही करना है फर्स्ट ईयर से ही। इससे क्या होता है कि इनका यहाँ पे प्रोफाइल बिल्डिंग होते रहता है, तो कई बार कंपनीज यहाँ से भी हायरिंग करती है। क्या है ना कि मॉडर्न जमाने की नई हायरिंग के प्लेसेस बनते जा रहे हैं, जितने भी तरीके के कोडिंग प्लेटफॉर्म्स आज की डेट में हैं। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर कि यहाँ पर बीटेक का एडमिशन का प्रोसेस क्या कुछ रहता है। तो एडमिशन के मोड की मैं बात करूँ तो थ्रू एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। डायरेक्ट एडमिशन के कोई चांसेस नहीं, तो कोई तुम्हें कहता भी है तो समझो कि तुम्हारा काट रहा है। एग्जाम की बात करूँ तो एलपीयू नेस्ट इनका अपना इन हाउस एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके थ्रू एडमिशन दिया जाता है। उसके अलावा जेईई मेन के स्कोर के बेसिस पे और सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। बट तुमको ध्यान रखना कि तुमको एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिल करना है, ये मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू तुमको अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा तुम्हारा आरओआई हाई हो जाएगा अगर तुमको स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो डेफिनेटली अप्लाई करना, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। काउंसलिंग की बात करूँ तो एलपीयू यूनिवर्सिटी अपना इन हाउस काउंसलिंग प्रोसेस जो कंडक्ट करती है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए तुम्हारे क्लास 12th में, तुम एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ, मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ एलपीयू नेस्ट के लिए। तो यहाँ पे तुम्हारा फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये तीनों सब्जेक्ट नहीं है तो तुम एलिजिबल नहीं हो पाओगे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। और अब बात करते हैं कि यहाँ पे फी स्ट्रक्चर क्या कुछ जा रहा है। तो प्रोग्राम फी की बात करूँ तो 1,40,000 रुपये जा रहा है। एग्जाम फी की बात करूँ तो पर सेमेस्टर तुमको 4500 रुपये का जा रहा है। यूनिफॉर्म फी की बात करूँ तो ये वन टाइम ये लगता है, जो कि तुम्हारा 4,000 रुपये का होता है। यानी कि टोटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन तुम्हारा 1,33,656 रुपये तक का जो है फी लग सकती है। एक बात तुम्हें ध्यान रखना कि ये फी थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, तो तुम जब भी एडमिशन लो ध्यान रखना कि तुम यूनिवर्सिटी से जरूर कंफर्म कर लो कि एग्जैक्टली क्या कुछ जा रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट्स का क्या कुछ सिनेरियो है। तो मैं 2026 के प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो डोमेस्टिक रोबोटिक्स कंपनी की मैं बात करूँ
तो 2.5 करोड़ पर एनम का पैकेज ऑफर किया गया। इंटरनेशनल रोबोटिक कंपनी की बात करूँ तो 1.03 करोड़ पर एनम का ऑफर किया गया। माइक्रोसॉफ्ट जो है यहाँ पे हाईएस्ट 51.03 लाख पर एनम का ऑफर किया। अमेज़न जो है 48.64 लाख पर एनम का पैकेज ऑफर किया। सर्विस नाउ की बात करूँ तो 42.87 लाख पर एनम का ऑफर किया और जस्टपे जो है यहाँ पे 21 लाख पर एनम का पैकेज ऑफर किया। तो देखो कि जो टॉप की कंपनीज है वो यहाँ का आ ही रही है और पैकेजेस भी बहुत जबरदस्त यहाँ पे जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कंपनीज की तो ऑलरेडी मैं बता चुका कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, कॉग्निजेंट, एडोबे, इन्फोसिस, एक्सेंचर जैसी जब टॉप की कंपनीज है ना, वो सबके सब यहाँ तो विजिट करती है। साथ ही साथ आज की डेट में जो लीडिंग स्टार्टअप है ना, वो भी एलपीयू में आती है यहाँ के बच्चों को जॉब ऑफर देने के लिए। तो तुम्हारे पास दोनों तरीके के ऑप्शंस खुले होते हैं। अंटिल कि तुम मेहनत ही नहीं करो तब तुम ग्रैब नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी हर साल टॉप के कंपनीज को बुलाती है अपने स्टूडेंट्स को जॉब देने के लिए। तुम्हारे पास मौका है कि तुम भी ग्रैब कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा स्टूडेंट डाइवर्सिफिकेशन का। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो फीमेल स्टूडेंट्स 16% देखने को मिलेगा और 84% यहाँ पे तुमको मेल स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा। तो ये भी तुमको काफ़ी अच्छा बैलेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या कुछ है। तो होम स्टेट यानी कि पंजाब के यहाँ पे 5% स्टूडेंट्स देखने को मिलता है। फॉरेन नेशनल्स की बात करूँ तो 3% स्टूडेंट्स देखने को मिलता है और 92% स्टूडेंट्स है ना वो अदर स्टेट के देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तुम्हें पैन इंडिया क्राउड देखने को मिलता है। साथ ही साथ तुम्हें फॉरेन नेशनल्स के स्टूडेंट्स भी देखने को मिलता है। तो एक अच्छा मिक्स क्राउड तुमको देखने को मिलता है। तो जब तुम डाइवर्सिफाइड लोगों के बीच में रहते हो ना तो तुम्हारा अपना की ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो ये तो था कि अगर तुम एलपीयू से बीटेक करते हो तो एडमिशन का प्रोसेस क्या कुछ है, फी क्या कुछ जा रहा है, साथ साथ किस तरीके की कंपनीज विजिट करती है और क्या कुछ पैकेजेस जा रहा है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, कल एक नई यूनिवर्सिटी के डिटेल के साथ।